हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम। ओके, सो वी नो वेरी वेल कि हम अर्ली एज से ही काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 जो कि है हमारा हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है, जो कि हम फिंगर्स की हेल्प से, टोज की हेल्प से हम काउंटिंग करते थे। ठीक है, तो इसी टाइप से हमारे कंप्यूटर के अंदर भी नंबर सिस्टम है। वैसे तो बहुत सारे नंबर सिस्टम जो है एग्जिस्ट करते हैं, बट नंबर सिस्टम कंप्यूटर के अंदर कौन से होते हैं, नंबर सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर सिस्टम की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम बेसिकली एक मेथड ऑफ काउंटिंग है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का भी एक खुद का नंबर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, जिसको हम कहेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि हमारा जितना भी डाटा है, जो डिजिटल कंप्यूटर्स हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जितना भी डाटा है, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, नंबर्स, मतलब जितना भी डाटा है हमारा, वो सारा कंप्यूटर के अंदर बाइनरी फॉर्म में जो है स्टोर होता है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी फॉर्म का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जो भी हमारा डाटा है वो सारा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होता है। ठीक है, 0 and 1 ओनली। ओके, हमने ये चीजें पहले भी डिस्कस की हुई है। ओके, तो द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स। मतलब जितने भी नंबर सिस्टम हैं और उनके अंदर जितने भी डिजिट्स यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे बेस या फिर रेडिक्स भी हम कह सकते हैं। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम का ही अगर हम एग्जांपल लें, इसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट यूज होती हैं, एक तो 0 और एक 1। ठीक है, तो मतलब टोटल डिजिट्स कितनी यूज हुई बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर? सिर्फ 2 डिजिट यूज हुई, 0 और 1। तो इसका जो बेस होगा बाइनरी नंबर सिस्टम का, वो क्या होगा? 2। ओके, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके टाइप्स में सबसे पहले आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनमें कितनी कितनी डिजिट्स जो है होती हैं, इनका बेस क्या होता है, और बहुत सारी चीजें हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम। ठीक है, सो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? बाइनरी वर्ड जो है वो टू से मिल, मतलब बाइनरी का जो मीनिंग हो वो है टू। जैसे बाईसाइकिल होता है ना, बाईसाइकिल का मतलब हुआ ऐसा व्हीकल जिसके 2 व्हील्स हो। ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम, ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 2 डिजिट्स हो और जिसका बेस क्या होगा? 2। तो इसकी डेफिनेशन यही है, अ बाइनरी नंबर इज मेड अप ऑफ ओनली जीरोस एंड वंस। ओके, और इसका जो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो क्या होगा? 2। ऑब्वियसली इसके अंदर जितने डिजिट्स होंगी उतना ही उसका बेस होगा। और बेस को हम और क्या बोल सकते हैं? रेडिक्स, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया। ओके, अब है जो सिंगल बाइनरी डिजिट होगी, वो हम उसको एक कोई भी एक डिजिट है उसको हम बोलेंगे बिट। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये कितने बिट की है? ये 1 बिट है। मैंने लिख दिया 1, तो ये भी 1 ही बिट की है। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 101, तो इसके अंदर कितनी बिट्स होंगी? मतलब 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 बिट्स का। मतलब एक सिंगल बाइनरी डिजिट मतलब 1 बिट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू 0 and 1। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन होगी कंप्यूटर के अंदर वो कन्वर्ट होती है 0 और 1 में, ताकि जो कंप्यूटर है वो उसको इजीली समझ सके और इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो जो बाइनरी लैंग्वेज है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये मशीन लैंग्वेज है। क्योंकि मशीन लैंग्वेज ये तो हुई क्योंकि जितना भी हमारा डाटा है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी सिर्फ 0 और 1 के अंदर ही स्टोर हो रही है। तो इसलिए बाइनरी लैंग्वेज को हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ओके, उसके बाद है कि इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज 1, द नंबर इज ओड
एंड इफ इट इज जीरो द नंबर इज इवन। इसका क्या मतलब है, कोई भी बाइनरी नंबर है उसके लास्ट में उसके जो लास्ट डिजिट है अगर वो वन है तो जो नंबर होगा वो कंप्लीट जो नंबर होगा वो क्या होगा, ओड। जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा था 101, तो इसके लास्ट में क्या है, वन, तो मतलब जो ये नंबर है वो क्या होगा, ओड होगा। अब कैसे पता चला कि ये नंबर ओड होगा, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। जैसे हम इसको लिखेंगे 1 2 और 4, मतलब 4 और 1 इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो जो ये 101 है ना, इसका मतलब है ये 5 लिखा है हमने। ठीक है, और जो 5 है वो क्या होता है हमारा, ओड। ठीक है, सिंपली हम मैथ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे जो मैथ्स है उसके अंदर 1 3 5 7 ये सारे हमारे ओड नंबर्स होते हैं। ठीक है, और जो जीरो होता है 0 2 4 ये हमारे होते हैं इवन। ठीक है, तो मैथ्स में भी जीरो को हम इवन में इंक्लूड करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अगर कोई भी नंबर होगा बाइनरी नंबर, उसके लास्ट में अगर जीरो है तो वो नंबर क्या होगा हमारा, इवन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, तो इसका मतलब ये नंबर जो वो इवन होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा यहाँ पे 2 होगा। तो सिर्फ 2, मतलब जिसके नीचे 1 है इसी को तो हम वो करते हैं, काउंट करते हैं, तो ये हो गया 2। ठीक है, ये चीजें बाद में जब हम कन्वर्जन करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे कि मैं ये क्या लिख रही हूँ, 1 के ऊपर 1 और 2, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट है, द वेट ऑफ ईच पोजीशन इज अ पावर ऑफ 2। इसका क्या मतलब है कि कोई भी अगर हमने नंबर लिखा है उसका जो पोजीशन है वो पावर ऑफ 2 में होगा। इसका मतलब जैसे मैंने अभी अभी लिखा ना 101, ये अभी भी मैंने 101 लिखा। ठीक है, इसकी इन नंबर्स की या इन डिजिट्स की हम कहें, इन डिजिट्स की जो पोजीशन होगी वो पावर ऑफ 2 में होगी। पावर ऑफ 2 में जैसे जो ये वाला 1 है इसका मतलब है 1 इंटू 2 raised to power 0। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, अब ये जीरो है नेक्स्ट, इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, 0 इंटू 2 raised to power 1। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला 1 है इसकी पोजीशन होगी 1 इंटू 2 raised to power 2। ठीक है, मतलब इनकी पोजीशन जो है वो इन जो वेट होगा हर एक पोजीशन का वो पावर ऑफ 2 में जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक बाइनरी नंबर सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर कुछ रह गया होगा तो क्लियर हो जाएगा। अब डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे हम करेंगे तो सारी चीजें पीछे वाली क्लियर हो जाएंगी, अगर कोई भी डाउट रहता है तो। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे सिंपली एक स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है, जैसे 1 2 3 4 जैसे हम मैथ्स में यूजुअली यूज करते हैं वही वाले नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 ये सारे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है फॉर डिनोटिंग नंबर्स। ओके, इट कंसिस्ट 10 डिजिट्स। अब इसके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कितने डिजिट्स हुई, 10। और वो 10 कहां से कहां तक है, 0 to 9। अब 1 to 9 तो 9 हो गए, लेकिन 0 इंक्लूड है तो टोटल कितने हो गए, 10। अब टोटल 10 डिजिट्स हैं तो जितनी डिजिट्स होंगी वही उसका बेस होगा। अब 10 डिजिट्स हैं तो बेस क्या होगा इसका, द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। ओके, उसके बाद है द नंबर, द वैल्यू ऑफ ए नंबर इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द डिजिट्स विद द वेट ऑफ देयर पोजीशन एंड एडिंग द रिजल्ट। दिस मेथड इज नोन एज एक्सपेंशन मेथड। अब ये एक्सपेंशन मेथड हम मैथ्स में भी स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 23। ठीक है, तो एक्सपेंशन मेथड में हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो मैं कहूँ थर्ड 3 है, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसको हम बोलते हैं वंस। 2 को क्या बोलेंगे, टेंस। अगर मान लो 2 के आगे 4 लिख दूं मैं, 423 है, तो ये होगा वंस, ये होगा टेंस, और ये होगा हंड्रेड्स। ठीक है, तो जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना इनकी पोजीशन, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस टाइप से। तो 423, अब ये एक्सपेंशन मेथड से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 423, 423 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये इसकी पोजीशन क्या है, हंड्रेड्स में है, मतलब सैकड़ा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 into 10 raised to power 3, सॉरी 2। हाँ 2 होएगी, क्योंकि 1 यहाँ होएगी, 2 into 10 raised to power 1, और 3 की क्या होगी, 3 into 10 raised to power 0। ठीक है, अब हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है एक्सपेंशन मेथड में हम यूजुअली वैसे तो 10 से ही करवाते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशंस है वो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हम ऐसे लेके चलते हैं। तो अब इसको वंस क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि 10 की जो पावर है वो 0 है,
और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। जैसे मान लो हमने 3 की मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 से की है, तो 10 की पावर 0 का मतलब है 1, ठीक है? किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है, ये बेसिक है हमारा कंसेप्ट। अब जैसे मैंने ऊपर किया था मैंने 2 रेज़ टू पावर 0, तो वो भी 1 के ही इक्वल होगा, ठीक है? कितना ही बड़ा नंबर ले लो, 1000 ले लिया हमने और उसकी पावर 0 है, तो वो भी 1 ही होगा, मतलब किसी की भी पावर 0 मतलब वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है? सो 10 की पावर यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 1। तो 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 1 के साथ, ठीक है? तो इसलिए 3 को बोलते हैं वंस, ओके? उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू 10 रेज टू पावर 1, किसी की भी पावर 1 मतलब वही हो गया सेम, मतलब 2 इंटू 10, ओके? अब उसके बाद 10 रेज टू पावर 2 है, मतलब 2 जीरो आएंगे, मतलब 2 जीरो का मतलब 100 हो जाएगा ये, और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है? 4 के साथ, तो 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो, अगर 4 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400 प्लस 2 की मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20, और 3 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो हो जाएगा 3। अब इसको ऐड करेंगे हम, ऐड करेंगे तो 400, इसके नीचे ही लिख देती हूँ मैं, 420 और 3, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल क्या आएगा? 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 4, तो देखो 423 हमारा एज इट इज आ गया, ये वाला 423, ओके? तो ये हमारा एक्सपेंशन मेथड होता है जो कि हम मैथ्स में भी सीखते हैं ये सारी चीजें, कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ओके? तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन मेथड, यही ये कहना चाह रहा था कि द वैल्यू ऑफ ए नंबर, मतलब किसी भी नंबर की जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन होगी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे विद द वेट ऑफ देयर पोजीशन। तो इसका वेट यही तो है, 4 का वेट क्या होगा? 10 रेज़ टू पावर 2, ठीक है? तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके? तो ये उसकी वैल्यू होगी नंबर की, ओके? उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट और रह गए इसमें। द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ ए नंबर हैज द लोवेस्ट वेट, मतलब राइट मोस्ट डिजिट। अब जैसे इसी का एग्जांपल ले हम 423 का ही, इसमें जो राइट मोस्ट डिजिट ये है ना, राइट वाली पोजीशन ये है, ये लेफ्ट वाली है और बीच में सेंटर है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, बीच में सेंटर है, ठीक है? तो राइट मोस्ट दो डिजिट्स होगी जो, वो होगी हम उसका लोवेस्ट वेट होता है। लोवेस्ट वेट तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 3 से हमने किसको मल्टीप्लाई किया था? 1 से। वैसे तो 10 रेज़ टू पावर 0 से किया था, लेकिन उसका मतलब तो 1 ही हुआ ना। तो जो 3 का जो वेट होगा वो एक टाइप से सबसे कम है इसके अंदर, ठीक है? तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, इस डिजिट को हम बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे एलएसडी, ओके? तो जो राइट की जो डिजिट होगी वो हमारी होगी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि इसका जो वेट होता है वो सबसे कम होता है, और जो लेफ्ट वाली जो डिजिट होती है उसका वेट सबसे ज्यादा होता है। देखो 4 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 100 से किया, यहाँ पे 10 से किया, यहाँ पे 1 से किया, तो मतलब इसका जो वेट है 4 का वो सबसे ज्यादा है। तो जो लेफ्ट वाली जो डिजिट होगी उसका वेट सबसे ज्यादा होगा, और इसको हम बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, शॉर्ट में हम कहेंगे एमएसडी, ओके? एमएसडी, ओके? सो राइट वाली को बोलेंगे एलएसडी और लेफ्ट वाली को बोलेंगे एमएसडी। सो आई होप कि डेसिमल नंबर सिस्टम आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक, क्योंकि ये हमारा कॉमन है जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, एक्सपेंशन मेथड वगैरह। अब इसके अंदर कितने डिजिट होंगी वो उसका बेस और रेडिक्स होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये दो और रह गए हमारे। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है? ऑक्टल, से ही नाम पता चल रहा है इसका, 8, ठीक है? मतलब जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर कितने डिजिट्स होंगी? 8 डिजिट्स, और वो 8 डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 टू 7। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जितने भी डिजिट्स इसके अंदर होती हैं वो, जैसे इसके अंदर 8 डिजिट्स होती हैं, ठीक है? तो वो 8 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 8 डिजिट्स ये तभी पॉसिबल है जब इसके अंदर 0 हमने इंक्लूड किया है, ठीक है? तो अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम है, अगर मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, मान लो मैंने 81 लिख दिया,
या 813 ऐसे कुछ लिख दिया, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 8 है, तो 8 नहीं होना चाहिए। अगर 813 की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं 713, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होंगी वो 0 to 7 है, इसमें 8 तो इंक्लूड होगा ही नहीं। ओके, तो 0 to 7 हो गया। अब टोटल इसके अंदर डिजिट्स कितनी हो गई, 8, तो इसका बेस भी कितना होगा, 8 ऑब्वियसली। तो द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8, और द पोजीशन ऑफ each डिजिट रिप्रेजेंट्स ए पावर ऑफ 8। जैसे हमने पावर ऑफ 2 किया बाइनरी में, और डेसिमल में किया पावर ऑफ 10, ऐसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम में पावर ऑफ 8 होगा। मान लो कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो वो पावर ऑफ 8 होगा, मतलब उसका जो भी पोजीशन होगी डिजिट्स की, वो पावर ऑफ 8 होगी, मतलब 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, मतलब कोई भी नंबर होगा उसको 8 की पावर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। और एक चीज का हमें ध्यान रखना है, कोई भी नंबर है जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम उसकी पावर 0 से स्टार्ट करना है। कन्वर्जन हम वैसे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, बस ये वैसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज यूज्ड एज शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग बाइनरी नंबर्स। ऑक्टल नंबर सिस्टम का हम किस लिए यूज करते हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दोनों नंबर सिस्टम्स का हम यूज किस लिए करते हैं, एक शॉर्टकट मेथड कह दें, या फिर जो भी लॉन्ग बाइनरी नंबर्स होते हैं उनको शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये इनका यूज हो गया। बस इसमें यही 2-3 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में भी है, ये भी बहुत सिंपल है। हेक्साडेसिमल का मतलब हो गया 16, इसके अंदर जो डिजिट्स होंगी वो 16 होंगी, ठीक है। अब 16 इसके अंदर कैसे होंगी, हमारे पास नंबर्स तो 0 to 9 होते हैं, ठीक है, 0 to 9 नंबर्स हमने इंक्लूड करने हैं, बट इसके अंदर हमारे कुछ लेटर्स इंक्लूड होंगे, वो की है A to F, ठीक है। द लेटर्स A to F रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स फ्रॉम 10 to 15, ठीक है। डेसिमल नंबर को 10 to 15 होते हैं ना हमारे, तो मतलब इसमें क्या होगा, जो ए जो लेटर होगा वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा, बी जो होगा वो 11 को रिप्रेजेंट करेगा, सी 12 को, डी 13, ई 14 और एफ 15। एफ तक ही होगा क्योंकि 0 हमने इंक्लूड किया है। तो 0 to 9 10 तो ये हो गए, 0 to 9 टोटल 10 तो ये हो गए, और फिर 6 ये हो गए हमारे पास, तो टोटल हो गए ये 16। और टोटल 16 डिजिट्स हैं, तो जो बेस होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का वो क्या होगा, 16। ओके, और सेम इसके में भी वही चीज है, द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट, मतलब हर एक डिजिट की जो पोजीशन होगी वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, पावर ऑफ 16 में। ओके, और इसका यूज हमने पहले डिस्कस कर लिया, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग बाइनरी नंबर्स। जितने भी लॉन्ग बाइनरी नंबर्स हैं उनका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बस इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें है ना कुछ लेटर्स जो है वो यूज होते हैं, जैसे इसके अंदर हमारे 6 लेटर्स भी यूज होंगे, 6 लेटर्स जो कि इन डेसिमल नंबर सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। नंबर सिस्टम का ये हमने डेफिनेशन और इसके टाइप्स की डेफिनेशन, इसके यूजेस वगैरह, इसका बेस क्या कुछ होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कन्वर्जन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर।